स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो उससे पहले है ना, जो स्टार्टिंग में आपके पास टेक्स्ट बुक होगी ना, पहले मैं ये पेजेस में जो आपको एग्जांपल्स दिए उसको सॉल्व करवाऊंगी और बाद में मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बच्चे आप लोग जो होता है ना डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं और जब कोई सम ऐसा डिफरेंट आ जाता है तो फिर आप उसे ढूंढते हो या तो गाइड में ढूंढते हो, नहीं भी समझ में आता है गाइड में तो ऐसा लगता है चलो इसे रट्टा मार ले जाए। तो रट्टा मार की पढ़ाई कभी भी बेटा नहीं पढ़नी है। तो उसका सबसे ईजी है कि जो पहले टेक्स्ट बुक में समझाया है मेथड उसे समझ लेते हैं। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा। तो अभी पेज नंबर 56 का पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब देखो रेशियो तो आपने वर्ड अपने घर पे सुना ही होगा। कैसे सुना होगा? स्पेशली यूट्यूब की वीडियोस से सुना होगा। जब मम्मी कोई कुकिंग के वीडियोस देखती है तो ऐसा बोलते हैं ना कि रेशियो इतना रख लो, इतना आटा रख लो, इतनी चीनी रख लो। कोई भी जब आप रेसिपी देखते हो तो उसमें एक रेशियो वर्ड आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो रेशियो क्या है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अब बात रही प्रपोर्शन, तो रेशियो के साथ प्रपोर्शन क्या चीज है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके लिए टेक्स्ट बुक पे देखो, यहाँ पे दो बच्चे दिखाए हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल, I am younger than Nilima by 6 years. I am twice as old as Ramesh. ठीक है, अब देखो ये बच्चा क्या बोल रहा है कि वो कितने साल का है? 6 साल का है। ठीक है, और कितना बड़ा है वो उससे, रमेश से? पहले हम एग्जांपल टेक्स्ट बुक से लेंगे। I am younger than Nilima by 6 years. I am twice as old as Ramesh. Let's say Nilima is 12 years old and Ramesh is 6 years. देखो ये तो सिंपल चीज हो गई। ये बच्चा कितने साल का है? 6 साल का है। और वो जो लड़की नीलिमा है वो कितनी है? 12 years. Ramesh did so by finding out the difference. Nilima did it by saying how many times she is old as Ramesh. अब देखो ये बात अपने तरीके से वो कह रहा है कि जो 6 years का है यानी वो उससे ट्वाइस एज में है। तो क्योंकि 6 का ट्वाइस करेंगे तो 12 years हो गया। अब वही नीलिमा बोल सकती है वो मुझसे हाफ एज में है, क्योंकि 12 का हाफ क्या हो गया? 6 हो गया। बात वही चीज है लेकिन वो चीज घुमा फिरा के है। देखो एक एग्जांपल बोलूं, मेरे पास कितनी फिंगर्स है? जितनी आपके पास फिंगर है। ठीक है, 5 फिंगर्स आपके पास, 5 फिंगर्स मेरे पास। वो एक अलग बात है कि किसी किसी की 6 फिंगर होती है। ठीक है, वो कंपेयर नहीं करना है। तो इन्होंने वो जो सम्स है ना वो उसी तरीके से बोला है। 6 का डबल किया, ट्वाइस किया, मतलब डबल किया तो वो 12 हो गया, और 12 का हाफ किया तो वो 6 हो गया। ये तो एक सिंपल मेथड है। ठीक है, और नीलिमा एज इज ट्वाइस एज मच एज रमेश। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि नीलिमा की जो एज है वो किससे ट्वाइस है? रमेश से, क्योंकि रमेश की एज उन्होंने क्या बताई? 6 years. We can give the same information by saying that Nilima's and Ramesh ages are in the proportion 2:1. It is read as 2:1. ठीक है, अब देखो यही चीज को हमें है ना कैसे उन्होंने बताया? 6 years एक बताया उन्होंने, ठीक है, और एक 12 years बताया। ये तो हमको समझ में आ गया कि 6 का डबल किया, ट्वाइस किया तो 12 आया, 12 का हाफ किया तो 6 आया। लेकिन अब हमें जो मेन हमारा लेसन है जो शुरू होता है वो होता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन में उसको वो कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे 2 लिखेंगे क्योंकि वो कितना था? ट्वाइस था। ये 2 डॉट लगाएंगे और 1 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे कैसे? टेक्स्ट बुक में है 2:1। ठीक है, 2:1 यानी यहाँ पे नंबर अगर चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे 4 होगा तो 4 लिखेंगे, यहाँ पे 5 होगा तो 5 लिखेंगे। यानी ये जो 2 डॉट है इसको क्या पढ़ेंगे आप? is2। ठीक है, is2 पढ़ेंगे। इस बात को याद रखेंगे। In mathematics, the proportion of two numbers can also be expressed as the ratio. The proportion 2:1 is written as 2/1 in the form of a ratio. अब इसको अगर रेशियो के हिसाब से लिखेंगे तो वो आ जाएगा 2/1। बात वही है, सिर्फ कहने का मतलब क्या है? रेशियो जो होता है ना वो कंपैरिजन के लिए आपको काम आता है। जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला था कि जब मम्मी कोई रेसिपी बनाती है ना तो उसमें वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, सारे खाने के इंग्रेडिएंट्स एक ही क्वालिटी के है ना, एक ही क्वालिटी के है, तो कितनी क्वांटिटी में लेना है तो वो आ जाएगा रेशियो। ठीक है, जब हम उसको सॉल्व करेंगे कि वो इक्वल में आ रहा है या नहीं आ रहा है तब वो कहलाएगा प्रपोर्शन। तो अभी हमने जो कंपेयर किया था रेशियो, हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो ये भी ईयर्स में कंपैरिजन था, एज नीलिमा और रमेश का ये भी ईयर्स में है ना, इसलिए इसमें इन्होंने जो बताया इसको रेशियो बताया। ठीक है, इसको आप लिखेंगे तो 2/1। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रपोर्शन इन डेली लाइफ। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमें प्रपोर्शंस का एग्जाम्पल लेते हैं। जानकी अम्मास इडलीज एंड डोसाज आर डेलिशियस। एक एग्जांपल बता रहे हैं, एक आंटी हैं जानकी अम्मास साउथ इंडियन, उनके जो इडली और डोसा है वो बहुत टेस्टी है। सिंपल बात है, साउथ इंडियन के जो डिशेज होते हैं वो डेलिशियस ही होते हैं। फॉर इडली शी यूजेस उड़द दाल एंड राइस इन द प्रपोर्शन। अब देखो इडली किससे बनती है? उड़द दाल से बनती है, राइस से बनती है। आपके घर पे भी बनती होगी, भले आप साउथ इंडियन हो या ना हो। ठीक है, 1 कप दाल टू 2 कप ऑफ राइस। यानी आपको अगर अच्छी इडली बनानी है जानकी अम्मास की तरह तो आपको क्या लेना है? 1 कप दाल लेनी है, ठीक है, और 2 कप आपको क्या लेने हैं?
राइस लेना है। बट फॉर डोसास, ये किसके लिए बताइए मैंने, इडली के लिए, ठीक है। ये रेसिपी किसके लिए, इडली के लिए। अब आप ये मत सोचो कि हमको क्यों बता रहे हैं, हमें कौन सी रेसिपी बनानी है, नहीं, आपको रेसिपी नहीं बनानी, वो आपकी मम्मी बनाएंगी, लेकिन वो जो मेथड होता है ना रेशियो और प्रपोर्शन का, वो समझने के लिए आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वो। बट फॉर डोसास द प्रोपोर्शन इज 1 कप दाल। अब अगर हम डोसा बना रहे हैं मान के चलिए, तो डोसा के लिए हमको क्या लेना है, सेम 1 कप दाल लेनी है, ठीक है, एंड 3 कप ऑफ राइस। यहाँ पे जो 2 कप था इडली के लिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 कप ऑफ राइस। दैट इज फॉर इडली द प्रोपोर्शन ऑफ दाल एंड राइस इज 1:2, ठीक है। अब ये देखो, ये जो हमने बताया ये कंपैरिजन हो गया था, ठीक है बेटा, ये वाला हमारा कंपैरिजन हो गया किसका, इडली का। अगर हम इसको बोलेंगे तो इसको आप रेशियो को कंपेयर किया, क्योंकि ये क्या है, इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है ना, ये खाने के इंग्रेडिएंट्स है, इसलिए रेशियो कंपैरिजन में आ गया। सेम डोसा के लिए भी ये भी खाने वाले इंग्रेडिएंट्स है, इसलिए रेशियो में ये आ गया। अब प्रपोर्शन के लिए आपको क्या करना है वो पहले समझ लो। दैट इज फॉर इडली द प्रोपोर्शन ऑफ दाल एंड राइस इज 1:2। अब इसको अगर आपको लिखना है तो अब इसे कैसे लिखेंगे, 1:2। किसके लिए, इडली के लिए, यानी 1 कप दाल लेना है और 2 कप राइस लेना है। सेम अगर डोसा के लिए लिखेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे, 1:3, यानी 1 कप दाल का और 3 कप राइस का, ठीक है। द प्रोपोर्शन इज 1:3 और द रेशियो इज 1/3। अब इसको अगर आपको रेशियो में लिखना है 1:2 को, तो आप इसे 1/2 ऐसे लिख देंगे। 1:3 को लिखना है तो इसको आप 1/3 लिख देंगे। आप बिल्कुल भी इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। मार्गरेट मेक्स ग्रेट बिस्किट, शी यूजेस 3 कप्स ऑफ व्हीट फ्लावर विद 2 कप ऑफ राइस। अब देखो वो बिस्किट्स बना रही है, तो उसके लिए वो क्या कर रही है, 3 कप ऑफ शुगर, सॉरी व्हीट फ्लावर ले रही है, ठीक है, और 2 कप वो ले रही है शुगर, ठीक है। ये भी देखो, ये क्या हो गया, आपका रेशियो हो गया, ठीक है, क्योंकि ये भी दोनों चीजें क्या है, जब आप कोई भी चीज को रेशियो में कर रहे हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है ना वो सेम उसमें रहनी चाहिए। ये भी खाने का आइटम है, ये भी खाने का आइटम है। इट मीन्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ शुगर एंड फ्लावर इन द बिस्किट इज, बिस्किट केस में अगर हम रेशियो प्रपोर्शन निकाल रहे हैं तो कितना है, 2:3। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2:3, ठीक है, और द रेशियो इज 2/3। अब देखो पेज नंबर 57 में हम अपना सॉल्व करना शुरू करते हैं। फ्लावर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द गर्ल्स इन इक्वल प्रोपोर्शंस, ठीक है। अभी गर्ल्स को है ना क्या दिए गए हैं, फ्लावर्स दिए गए, और वो भी कैसा है, इक्वल, ठीक है। कैसा, अब देखो यहाँ पे मैं एक चार्ट बनाती हूँ, जैसे इन्होंने बनाया गर्ल्स और यहाँ पर है फ्लावर्स। अब आपका सॉल्व का जो है वो चालू हो गया। डेफिनेशन मैंने आपको 56 पेज का कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इन्होंने सॉल्व किया है कि गर्ल्स कितनी है, 3 गर्ल्स हैं और उनको कितने फ्लावर्स मिले हैं, 12, ठीक है। 3 गर्ल्स को कितने फ्लावर्स मिले हैं, 12। अब आपको बताना है 5 गर्ल्स को कितने मिलेंगे, फिर नेक्स्ट वाला है क्योंकि उनको 32 फ्लावर्स मिले हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, और लास्ट में एक गर्ल को कितने फ्लावर्स मिले होंगे। तो ये बहुत सिंपल है, लॉजिक लगाना है, यानी 3 गर्ल हैं और फ्लावर्स कितने हैं, 12, यानी बीच में कौन सा, ये क्या है, मल्टीप्लाई करा है, यानी 3 4 12, ठीक है, यानी बीच में कितना आ रहा है, 4, ठीक है। यानी अगर आप इसको कर रहे हो तो 3 के टेबल में 12 कब आता है, 3 1 3 3 2 6 6 3 9 3 4 12, ठीक है, यानी 4 आपको याद रखना है, ठीक है। 4 आया, सेम चीज आपको करते चलिए, क्योंकि जो प्रपोर्शन है ना उन्होंने ऊपर वर्ड दिया है इन इक्वल प्रपोर्शन। प्रपोर्शन आप किसी भी नंबर का कंपैरिजन जब आप रेशियो के 2 नंबर से करते जाओगे ना तो प्रपोर्शन में आंसर इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो ये 3 गर्ल्स को 4 वो किया, एक को कितना 4 आया ना, तो 3 4 12। अब 5 गर्ल्स हैं तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तब क्या करेंगे, 5 4 20, ठीक है, ये आंसर आ गया 20। अब आप इसको करो 5 4 20 या 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर आएगा 4, ठीक है, ये भी राइट आया। देन अभी कितने 32 फ्लावर्स हैं और गर्ल्स कितनी होंगी। अब इसमें क्या करेंगे, अब आप बोलो मिस आपने बोला था 3 4 12 हमने कर लिया, फिर हमने 5 4 कर दिया, अब 32 4 करेंगे क्या, नहीं, ये न्यूमरेटर के लिए ठीक था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 32 है, तो आप इसको क्या करेंगे, 32 को 4 से डिवाइड कर देंगे बेटा, नहीं तो आंसर बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका
8, ठीक है। अब आप देखो 8 4 जा 32, ठीक है। अब बाद में उन्होंने बोला एक ही गर्ल है, ठीक है, और अब आपको बताना है कि उसको कितना फ्लावर मिला होगा। तो सिंपल लॉजिक है, जब आपने इतने अच्छे से सम सॉल्व कर लिया तो 1 के लिए कितना मल्टीप्लाई है 4, तो 1 4 जा 4, यानी आप किसी भी वाले मेथड में देख लो 1 2 3 4 4 सम सबने सॉल्व किए गर्ल्स और को फ्लावर्स के, तो सब में जो बीच में इक्वल नंबर है वो कौन सा था 4, यानी कितने प्रपोर्शन में दिया गया वो 4 प्रपोर्शन में दिया गया, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ फ्लावर्स इज 3/12 इज इक्वल टू 1/4। अगर आप कहीं से भी किसी को भी अगर आप सॉल्व कर लो, उन्होंने फर्स्ट वाला किया है 3/12, अगर आप सॉल्व करते हो तो 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है, तो 1/4 लास्ट में भी आंसर आ गया। अगर आप 5/20 को भी करते हो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो 5 1 जा 5 4 जा, ठीक है। इसको भी आप करते हो तो वही आएगा 8/32, तो 8 1 जा 8 4 जा, तो 1/4, और लास्ट तक हमारे को आंसर मिल गया 1/4। यानी जो प्रपोर्शन होता है ये नहीं है कि किसी को कम मिला किसी को ज्यादा मिला, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल मम्मी पापा बोलते हैं ना भाई बहनों के लिए कि हम दोनों को इक्वल खाना देते हैं, इक्वल पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि इसके लिए ज्यादा करते हैं इसके लिए कम। जो बड़ा है तो बड़े को बड़े की जरूरत के हिसाब से देते हैं, छोटे को छोटे की जरूरत के हिसाब से देते हैं। यानी जो माँ बाप है ना कोई भी चीज अपने बच्चों के लिए करते हैं, एग्जाम्पल वो इक्वल प्रोपोर्शन में करते हैं, वो बड़ा ज्यादा ऐसा नहीं देखते हैं। तो वो गर्ल्स है तो उसको रिबन खरीद के देंगे, बॉयज को तो रिबन नहीं खरीद के देंगे, ठीक है। सेम चीज उन्होंने, आप कहीं से भी सॉल्व करो, देखो मैथ्स का कभी भी याद रखना बेटा, कोई भी सम आप सॉल्व करो इस ट्रिक से करो इस ट्रिक से करो, आंसर कोई भी कहीं से भी चेक करे, जिसको जो मेथड आता हो आंसर आपका 4 आएगा इसमें, तभी ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वाले में चलते हैं, ठीक है। इसमें एक और उन्होंने एक्सप्लेन किया वो भी मैं रीड कर देती हूँ। द प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स एंड फ्लावर इज 1:4, इट इज रिटन एज 1:4 और द रेशियो इज रिटन एज 1/4। ये तो कभी आपको मालूम ही पड़ गया 1:4 लिखेंगे क्योंकि आंसर हमारा 1:4 सबको इक्वल लेवल में जो आया है, ठीक है, और एक आंसर लिखेंगे 1/4, ठीक है। देन नेक्स्ट वाले में चलते हैं। एवरी स्टूडेंट फाइंड्स द रेशियो ऑफ हिज और हर ओन to that of his her grandfather's. John age is 10 years and his grandfather is 65. John said the ratio was 10/65 for him, ठीक है। अब ये देखो ये क्या बताया, जॉन की एज 10 है और उसके जो ग्रैंडफादर है उनकी 65 है, तो आपको इसमें करना है, तो ये वाले मेथड से आपको सेम करना है, ठीक है। अब देखो जॉन का एज जो बताया है वो 10/65 से हम लोग लेते हैं। ये किसकी एज बताई है, जॉन की, ठीक है, और ये उसके ग्रैंडफादर की, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ ग्रैंडफादर, ठीक है। तो 10/65, अब ये देखो 10/65, अब आपका मैथ्स कैसे है वो आपको अपने हिसाब से बेटा कैंसिल करना है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसको कैंसिलेशन करना है। अब मैं दोनों तीनों तरीके से कैंसिलेशन कर देती हूँ, पहले तो जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही बता देती हूँ, ठीक है। 10 और 65 सिंपल बात है, ये किससे डिवाइड होगा 5 से होगा क्योंकि इसके यूनिट पे 0 और 5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, और नीचे भी डिवाइडेड बाय 5। जब भी आप कोई चीज को कैंसिलेशन करते हैं फ्रैक्शन में है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही नंबर से कैंसिल करना है। ऐसा नहीं है कि नीचे वाले को 5 से कैंसिल करना है और ऊपर वाले को 10 से कर देना है, ऐसे नहीं करना है। एक ही नंबर से न्यूमरेटर भी कैंसिल करना है और डिनोमिनेटर भी कैंसिल करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने 5 लिया, तो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, मालूम है ना ये तो सिस्टम बेटा। 5 डिवाइडेड बाय 10 तो क्या आएगा 5 2 जा, तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। और 5 को 65 से अगर नहीं आता है वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 5 65, 5 1 जा 5, 6 में से 5 दिया 1, 5 नीचे उतारा और 5 3 जा 15, ठीक है। ये अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है डायरेक्ट तो इसके लिए मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, ये आप रफ वर्क में कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे आया 13, ठीक है, ओके 13। We can make use of equivalent fraction to make the ratio in the simplest form। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, ये 2/13, इसको ऐसे लिखेंगे तो 2:13 भी आपका हो जाएगा। निखिल brought 12 guavas and 16 chicus, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, find the ratios of guavas to chicus, ratios guavas और 2 chicus। नंबर ऑफ guavas यहाँ पे क्या है 12, नीचे है 16, ठीक है। 12 और 16, अब आपको ये कट करना है, सेम मेथड से आप कर लो। आपको अगर डायरेक्ट आता है तो ये टेक्स्ट बुक पे ही मैंने आपको बता दिया जो दिया है। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे वाला आता है 2, ये 2 केस से जाएगा क्योंकि 2 और 6 2 केस में जाता है ना, तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 18, 2 4 जा 8, 2
3 से 6, तो आंसर आया 3/4, ठीक है। टेक्स्ट बुक में भी 3/4 है, और उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट 2 से नहीं करके उन्होंने कैसे किया, 12 और 16। अब आप दिमाग लगा लो कि 12 और 16 कौन से टेबल में आता है, तो उसी को उससे डिवाइड कर दो। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 16, 12/16 है, तो 12 और 16 का बाय 12 की डिवाइड बाय 4 और 16 डिवाइडेड बाय 4, तो 3/4, ठीक है। तो रेशियो ऑफ गवास टू चीकू इज 3/4। इनके जो बीच में है वो कितना है, 3/4, और इसको आप लिखेंगे तो 3:4। तो कहीं कोई चीज नहीं है जो पहले से आप डिवाइड करते आए हो ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ठीक है, उसी को आपको ऐसे लिखना है, और जो 2 डॉट है इस 2 होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। देन नेक्स्ट वाला है फाइंड द रेशियोज ऑफ चीकूज टू गवास, ठीक है। अब चीकूज टू गवास करना है, पहले हमने किया था गवास टू चीकूज। अब ठीक है, अब देखो 16/12 सेम चीज है। अब हमने उसको कैसा, उसका एक तरीके से रेसिप्रोकल कर दिया है, ठीक है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है। चीकूज अभी ऊपर आ गए, ठीक है, तो चीकूज का कितना है 16 और नीचे है 12। अब आपको इसको सेम तरीके से सॉल्व करना है जैसे आपको आता है इसी तरीके से। तो ये तो अभी आपको मालूम ही पड़ गया 16 किसके टेबल में जाएगा और 12 किसके टेबल में जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर क्या है यहाँ पे 4 और नीचे 3, ठीक है, यानी रेसिप्रोकल। पहले आ गया था 3/4 और अब आ गया 4/3। तो अब आप बोलोगे टीचर ये हमारे को ट्रिक आ गई, हम क्यों सॉल्व करें, लेकिन नहीं बेटा, मैथ्स में जब आप कर रहे हो तो आपको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड अगर एक्सरसाइज में आ जाए तब आप ये नहीं भूलेंगे कि अभी हमको तो मालूम है इसका जब गवास टू चीकू है, चीकू टू गवास है, तो उसका रेसिप्रोकल आंसर आएगा, लेकिन आपको ये शो करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला 57 हुआ कंप्लीट। देन पेज नंबर 58, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेशियो, ठीक है। यहाँ तक आपको बेटा समझ में आ गया रेशियो क्या है, दो चीज को जब कंपेयर करके बता रहे हैं वो हो गया। प्रपोर्शन ये हो गया कि वो इक्वल क्वांटिटी में जो भी नंबर्स होंगे ना उसको बांटा जाएगा। The weight of the large block of jaggery is 1 kg and smaller lump weighs 200 gram. Find the ratio of the weight of a lump of a jaggery to that of the block. अब देखो एक लार्ज ब्लॉक है, ये देखो यहाँ पे आपको गुड़ का दिख रहा होगा, आपके घर पे भी आता होगा गुड़, ठीक है। अब देखो ये ब्लॉक किसको बोल रहे हैं, जो बड़ा सा है, ऐसा बनाया है ना आपके बुक में, देखो ब्लॉक, और एक ऐसे छोटा सा दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया ब्लॉक, ठीक है, और ये वाला जो छोटा सा है लंप, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये हो गया लंप, दोनों किसका पार्ट है, जैगेरी का, गुड़ जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब हमको ये क्या बोल रहे हैं, जो वेट ऑफ द लंप है, ये जो बड़ा वाला है, छोटा वाला है सॉरी, ठीक है, वेट ऑफ द ब्लॉक, इनके सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये बता रहे 200 ग्राम अपॉन 1। अब क्योंकि लंप क्या है, छोटा है, 200 ग्राम का है, ठीक है। और दूसरा नंबर आपको दिया ही नहीं है, उसमें उन्होंने दिया है 1 kg, ठीक है, तो वो दिया है 1 kg और ये दिया है 200 ग्राम। तो क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने रेशियो में क्या आपको पहले बताया है कि सेम चीज होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो क्या है, ये ग्राम में है और ये केजी में है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले केजी वाले को ग्राम में ले जाना पड़ेगा। ग्राम वाले को केजी में तो नहीं ला सकते, क्योंकि जो नंबर उन्होंने दिया है, गुड़ ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन केजी को हम ग्राम में ला सकते हैं, ठीक है। Is the weight of the lump 200 times that of the block? What mistake have we made? First, we must measure both quantities in the same units. If we would be convenient to use grams here, 1 kg is equal to, अभी हमको पता है 1 kg is equal to 1000 ग्राम होता है, राइट, ग्राम। The block weighs 1000 ग्राम and the lump is 200 ग्राम। अभी हमको जो बोल रहे थे कि ये 1 kg है, ठीक है, और ये कितना है, 200 ग्राम है, ठीक है। ये ग्राम में आ सकता है, लेकिन ये केजी में नहीं जा सकता, ठीक है। The block weighs 1000 ग्राम and the lump is 200 ग्राम. So the weight of the lump जो था पहले, weight of the lump upon block, ठीक है, 200 ग्राम। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये ग्राम में था और ये केजी में था। अब हम इसको हमने इसको कर लिया है 1000 ग्राम, तो अभी मैं नीचे लिख दूंगी 1000 ग्राम, ठीक है।
अब देखो ये भी दो तरीके से कैंसिलेशन है। आपके स्कूल में जो मेथड से कैंसिलेशन कराए टीचर आप उसको भी फॉलो करिए, और अगर आपको जैसा मैथ्स आता है उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये तो एकदम सिंपल है, आपको पता होगा कि A 1 0 कट 1 0 कट 1 0 कट 1 0 कट, ठीक है। तो लास्ट में क्या बचा 2/10, ठीक है। अब इसको भी हम अभी आगे कैंसिल करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा 2 1 जा 2 5 जा, तो आंसर आया 1/5 इज इक्वल टू 1:5, ठीक है। ये एक मैंने अपने वाले सिंपल मेथड से आपको बता दिया। जब जीरो काउंट करो तो ध्यान से काउंट करना, ऐसे कट कट मत करते जाना बेटा। 1 कट तुरंत नीचे हाथ रख के 1 कट, ऊपर कट किया तुरंत नीचे कट किया, 2/10 आया तो 2 1 जा और 2 5 जा, ये सिंपल हो गया। अब टेक्स्ट बुक के हिसाब से उन्होंने आपको एकदम सिंपल तरीके से क्या दिया है कि 200 कौन से टेबल में आता है 2 × 100, ठीक है। और नीचे कौन सा है यहाँ पे इनका 10 × 100, ठीक है। ये इस तरीके से बताया, तो आपका क्या होगा डायरेक्ट 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर बचेगा 2/10 जो मेरे यहाँ पे आया था, ठीक है। तो 2/10 को भी इन्होंने भी वापस वो बताया, 2 कब आता है 1 × 2, ठीक है, और 10 कब आता है 5 × 2, ठीक है। तो 2 2 मैच हुआ, दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, बचा आंसर 1/5 1/5। तो कोई भी ना टेक्स्ट बुक में गलत है ना ये गलत है। अगर आपके पास कोई और मेथड है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज आपको सिर्फ यही है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको याद रखना है, ठीक है। When finding the ratios of two quantities of the same kind, then measure must be in the same unit, ठीक है। Now I know में समझ में है ना, क्योंकि ये आपको ट्रू और फॉल्स में आते हैं, मैच द फॉलोइंग में आते हैं, बच्चे इस चीज को ध्यान नहीं देते और एक मार्क इसी में ही चला जाता है बेटा आपका, ठीक है। तो अभी हमको इस वाले एग्जांपल से हमको ये चीज समझ में आ गई, जो ये लाइन लिखी है कि आपकी जो यूनिट है ना वो सेम काइंड में होनी चाहिए, ठीक है। A ratio can be used to write an equation, then it is easier to solve the problem. Example, a hostel is to be built for school going girls, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लो, है ना। एक हॉस्टल बिल्ड किया जा रहा है, किसके लिए स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए। 2 टॉयलेट्स आर टू बी बिल्ड फॉर एवरी 15 गर्ल्स, ठीक है। 2 टॉयलेट्स बनाई जाएंगी कितने के गर्ल्स के लिए 2 टॉयलेट्स और एवरी 15 गर्ल्स के लिए, ठीक है। If 75 girls will be living in the hostel, how many toilets will be required in this proportion? अगर मानो 75 गर्ल्स हैं, ठीक है, इन्होंने 15 गर्ल्स का दिया है, तो 75 गर्ल्स के लिए, ठीक है, 75 गर्ल्स के लिए कितने टॉयलेट बिल्ड करे जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ठीक है, ये हमको सॉल्व करना है, ठीक है। How many toilets will be required in this proportion? Let us consider the proportion or ratio of toilets and girls. Let us suppose X toilets will be needed for 75 girls, ठीक है। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। देखो ये तो हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास 2 नंबर है तो हम उसका प्रपोर्शन इजीली निकाल सकते हैं। रेशियो अगर हमें पता है 2 नंबर का, 2 सेम क्वांटिटी का, तो हम उसका निकाल सकते हैं। अभी तक आप यहाँ तक समझ गए। अब प्रॉब्लम क्या आई कि 1 2 का तो हो गया, 3 4 का नंबर ही नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे x यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल बेटा, ठीक है। उसको सपोज करके चलते हैं कि ये कोई एक नंबर है, ऐसा मान के चलते हैं, तो उसके लिए हम कोई नंबर नहीं लेंगे, उसके लिए हम वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो वो उन्होंने बोला है x, ठीक है। Toilets will be needed for 75 girls. The ratio of the numbers of toilets to the number of girls is 2/15. Let us write in 2 ways and form an equation. अब इसको एक तरीके से इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। ये यहाँ पे हमको मालूम नहीं था, तो इसको हमने x लिखा है, ठीक है ना, x। तो x का किससे मैच होगा 75 गर्ल्स से, ठीक है। ये एक जोड़ी कंप्लीट हो गई, एक पेयर कंप्लीट हो गया। सेकंड चीज है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे 2 टॉयलेट्स हैं और गर्ल्स कितनी है 15, ठीक है ना। ये ऊपर टॉयलेट्स का है, ये गर्ल्स का है, ये भी गर्ल्स है 75 गर्ल्स, और यहाँ पे हमें मालूम नहीं है इसलिए हमने x लिख दिया। x को हम मैथ्स में वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में इसे क्या बोलते हो अल्फाबेट बोलते हो, लेकिन मैथ्स में आप इसको वेरिएबल बोलेंगे बेटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देयरफॉर अभी हम क्या करेंगे, ये x हमेशा जो वेरिएबल होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, नंबर्स हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नंबर है 75, पहले इस चीज को बारीकी से समझ लो। वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा, देखो ये LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे ये वेरिएबल यहाँ रह जाएगा, यानी x यहाँ पे रह जाएगा और इस नंबर को हम यहाँ ले जाएंगे। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है ना,
x इधर है इज इक्वल टू ये 2/15 एज इट इज ही हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। ये जो 75 है, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 75 हो जाएगा। और यहाँ पे टेक्स्ट बुक के हिसाब से उन्होंने एक आपको बताया है कि एज इट इज इसको कॉपी कर लो, x/75 एज इट इज लो और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, तो डायरेक्टली 75 कट हो जाएगा, x का x रह जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बाकी आपकी टीचर स्कूल में कैसे करा रही है वो एक बार आप देख लेना। सिर्फ आपको जो याद रखना है, ये नंबर यहाँ रहेगा और ये 75 यहाँ जाके 75 हो जाएगा। वो बच्चे कंफ्यूज ना हो कि ये कहाँ गया, इसलिए वो वापस लिखवाते हैं, क्योंकि ये जब ऊपर जा रहा है तो ये न्यूमरेटर हो गया, ठीक है, 75, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, इससे 75 कैंसिल हो गया, तो ऑटोमेटिक आपको फिर से वही स्टेप लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 2/15 और जो मैंने लिखा था 75 का 75, ठीक है, सिर्फ आपको समझने के लिए, बाकी कंफ्यूज नहीं होना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 75, यहाँ तो ये कैंसिल ही हो रहा है, ठीक है, देन ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया x 2/15 और 75। अब 75 को यहाँ से 15 से हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब आपको जैसे आता है, आपको 15 का टेबल आता है तो 15 से करके डायरेक्ट करो, नहीं आता है तो 15 को 75 से डिवाइड करो, वो नहीं आता है तो 5 के टेबल से 75 कैंसिल होगा, 5 3 से 15, 5 1 से 5, 7 में से 5 गया, बचा 2, 5 5 जा 25, वापस ये कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 5 जा, ठीक है। अब तो कुछ नहीं कैंसिल होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, यहाँ पे साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई, तो 2 × 5 कितना हो गया, 10, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 10, ठीक है, समझ में आ गया, x की वैल्यू हमें मिली 10। तो यहाँ पे हम x में जो हमें फाइंड आउट करना था, तो हमें कितनी टॉयलेट्स लगेंगी, 10 टॉयलेट्स, कितने गर्ल्स के लिए, 75 गर्ल्स के लिए। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जो एक चीज मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये वाले स्टेप में ना बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बेटा। देखो जो डिनोमिनेटर में होता है ना, वो राइट हैंड साइड में जाके आपका क्या होगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना भी है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 75 या जो भी अदर नंबर नेक्स्ट सम में होगा उसको कैंसिल कर देना है और ये x एज इट इज रह जाएगा। यहाँ का जो ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देना है। मैंने आपको दोनों बता दिया, आपको डायरेक्ट मालूम है 15 के टेबल में 75 कब आता है टेबल, डायरेक्ट करो, लेकिन मैंने आपको ये कैंसिलेशन वाला सॉल्व करके दे दिया। वैसे नहीं आता है ये वाला, आपको लगता है मिस थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने रफ बुक में 15 को ऐसे डिवाइड करो 75 में, जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख दो, तो आपको x का वैल्यू 10 मिल गया, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी आपको एक प्रैक्टिस सेट से पहले जितना भी एक्सप्लेनेशन था वो मैंने आपको कर दिया। मेरे जितने भी आगे आपको लेसन्स मैथ्स के मिलेंगे, पहले मैं बेटा हमेशा टेक्स्ट बुक में जो है ना वो दूंगी आपको, वो एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी सॉल्व। अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको ये प्रॉब्लम है, उसके ऊपर मैं फिर से तुरंत वीडियो बना के आपको दे दूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट करके बेटा मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।